हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ ब्रह्मास्त्र की थर्ड क्लास का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट की। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप है जितने भी खेल है उनसे संबंधित। तो फर्स्ट है फुटबॉल। फुटबॉल के कप कौन कौन से हैं? तो देखिए रोवर्स कप, डूरंट कप, संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप, ये सारे फुटबॉल के कप है। हॉकी के देखिए आगा का कप, अजलान शाह कप, बेटन कप और रंगास्वामी ट्रॉफी, ये सारे हॉकी के हैं। इसके बाद देखिए टेनिस के डेविस कप, होपमैन कप, ग्रैंड स्लैम जो कि 4 होते हैं साल में। फर्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड है फ्रेंच ओपन, थर्ड है विंबलडन ओपन और फोर्थ है यूएस ओपन। ये 4 जो है टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं। इसके बाद देखिए बैडमिंटन में चड्डर कप और उबेर कप, ये दोनों फीमेल बैडमिंटन के कप है। और साथ ही में देखिए इसके बाद थॉमस कप, सुधी रमन कप, योनेक्स कप और रहमतुल्ला कप, ये जो है मेल बैडमिंटन के कप है। इसके बाद देखिए गोल्फ, तो गोल्फ के कप है राइडर कप और नोमुरा ट्रॉफी। नेक्स्ट है इसी के साथ देखिए जो विश्व ब्लिट्स कप है ये टेनिस का कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन राजा ट्रॉफी, ये बास्केटबॉल की है। किसकी है? अर्जुन राजा ट्रॉफी, तो बास्केटबॉल में दी जाती है। एमएस दत्ता ट्रॉफी, ये शूटिंग के अंदर दी जाती है। वेलिंगटन ट्रॉफी, ये नौकायान जो रोइंग है इसकी ट्रॉफी है। इसके बाद देखिए ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, ये सारी जो ट्रॉफियाँ है ये सारी क्रिकेट की ट्रॉफी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो कि राज्यों का गठन से संबंधित है। तो देखिए गोवा राज्य, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन तीनों राज्यों की स्थापना जो गठन हुआ था ये हुआ था 1987 को। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 राज्य बने थे सन 2000 को। आंध्र प्रदेश ये राज्य बना था 1953 को और भाषाई आधार पर बनने वाला ये भारत का फर्स्ट राज्य है। इसके बाद देखिए तेलंगाना जो कि भारत का नवीनतम राज्य है, इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इनकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। नागालैंड की स्थापना 1963 को हुई थी, 1 दिसंबर 1963 को। इसीलिए 1 दिसंबर से जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत होती है जिसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना सन 1960 में हुई थी और हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में हुई थी और ये यूटी से स्टेट बना था। पंजाब और हरियाणा की स्थापना 1966 में हुई थी 1966 में। सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी 36वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद देखिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये 2 यूटी कब बने थे? तो 31 अक्टूबर 2019 को ये 2 यूटी बने थे। और दमन दीव और दादर नागर हवेली, इनका विलय करके एक यूटी बनाया गया था 26 जनवरी 2020 को। इसके बाद देखिए वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 यूटी है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत के वे राज्य जिनमें द्विसदनी विधानमंडल है। तो इसकी ट्रिक है तू भी मजाक कर, तो तू से हो जाएगा तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानमंडल की सीटें हैं 100। इसके बाद देखिए बीच से हो जाएगा बिहार, मजा में हो जाएगा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और कर से हो जाएगा कर्नाटक। तो भारत के ये 6 राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनी विधानमंडल है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि जितने भी फर्स्ट गेम्स आयोजन हुए हैं या जो नवीनतम है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो फर्स्ट एशियन गेम्स ये 1951 के अंदर नई दिल्ली के अंदर हुए थे और भारत ने इसके अंदर 51 पदक जीते थे। 19वां एशियन गेम्स 2023 में हांगझो चाइना के अंदर हुआ है और फर्स्ट रैंक इसके अंदर चाइना की और 4th रैंक पे भारत है 107 पदक के साथ। फिर देखिए फर्स्ट राष्ट्रमंडल खेल जो राष्ट्रमंडल गेम्स हैं ये 1930 में हुआ था हैमिल्टन कनाडा के अंदर और 22वें नंबर का 2022 के अंदर हुआ है बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर और इसका शुभंकर था पेरे द बुल और भारत की इसके अंदर 4th रैंक थी। इसके बाद देखिए फर्स्ट ओलंपिक ये हुआ था 1896 के अंदर एथेंस ग्रीस के अंदर और 32वें नंबर का ओलंपिक 2020 के अंदर टोक्यो जापान के अंदर हुआ है। इसका जो शुभंकर था वो था मिराई तोबा और भारत में की इसके अंदर 48वीं रैंक थी। और कितने पदक जीते थे भारत ने इसके अंदर? तो 1 + 2 + 4 मतलब 7 पदक जीते थे जिसमें 1 गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा ने और 7 अगस्त को इन्होंने भाला फेंक में जो है गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए 33वें नंबर का ओलंपिक ये 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 वाले नेक्स्ट ये
ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाला है। और 20वें नंबर के एशियन गेम्स 2026 में ये जापान के अंदर होंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो जितने भी संगठन हैं उनकी स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, उनकी पूरी डिटेल इसके अंदर आ जाएगी। तो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है और इसके अंदर टोटल 193 सदस्य है। नवीनतम कौन सा है? तो साउथ सूडान, जिसकी राजधानी है जुबा। फिर देखिए इसके हेड है वर्तमान में एंटोनियो गुटारेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और इसमें भारत के हेड कौन है? प्रतिनिधि, तो यह है रुचिरा कंबोज। इसके बाद देखिए यूएन महासभा, तो इसके 78वें सत्र के हेड है डेनिस फ्रांसिस, जो कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश के रहने वाले हैं। इसके बाद देखिए ILO, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। फिर देखिए FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को और इसीलिए 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है और इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली के अंदर स्थित है। इसके बाद देखिए IMF, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी, जिसके अंदर 2 संस्थाओं की स्थापना हुई थी, IMF और वर्ल्ड बैंक की। इसके बाद देखिए इसके अंदर टोटल 190 देश है। 190वां देश पूछे तो यह है अंडोरा। इसकी जो मुद्रा है वो होती है STR, तो इसके अंदर 5 मुद्राएं शामिल है। तो कौन कौन सी है? तो डॉलर, जो कि अमेरिकी मुद्रा है, यूरो यूरोपीय मुद्रा है, चीन रेमनवी, चीन की कौन सी है? रेमनवी, येन जापान की मुद्रा है और पाउंड ये ब्रिटिश की मुद्रा है। तो ये 5 मुद्राएं इसके अंदर शामिल है। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो इसके बाद देखिए IBRD, इसको विश्व बैंक कहा जाता है। तो देखिए इसके हेडक्वार्टर, मतलब IBRD को विश्व बैंक भी कहते हैं और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर स्थित है और इसके वर्तमान में हेड है अजय बंगा। फिर देखिए यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस के अंदर स्थित है। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है और वर्तमान में इसके हेड है डॉक्टर टेड्रोस और साथ ही में देखिए इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है OPEC, तो OPEC मतलब होता है जो पेट्रोल निर्यात करने वाले देश है उनका संगठन है OPEC। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर स्थित है। WTO, तो विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके अंदर टोटल 164 देश शामिल है और इसके वर्तमान में जो हेड है वो है नागोजी ओंकाजा-इवेला, जो कि नाइजीरिया की रहने वाली है। फिर देखिए UNDP, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है और इसी के द्वारा SDI मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। फिर देखिए यूनिसेफ, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। सार्क, जिसे दक्षक कहा जाता है, इसकी स्थापना 1985 कब हुई थी? 1995 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल के अंदर स्थित है और इसके अंदर टोटल 8 देश शामिल है। आसियान, इसकी स्थापना 1967 को हुई थी और जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और 11 सदस्य देश है इसके अंदर और नवीनतम 11वें नंबर का सदस्य देश है इसका तिमोर लेस्ते। नेक्स्ट है SCO, तो संघाई सहयोग संगठन, इस बार इसका होस्ट भारत था और 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजिंग, चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है और 9th नंबर का ईरान जो है इसका सदस्य बना है। टोटल 9 देश इसके अंदर शामिल है। नाटो, जिसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1949 को हुई थी। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है और इसका 31वें नंबर का जो सदस्य देश बना है वो है फिनलैंड। इसके बाद देखिए EU, जो यूरोपियन यूनियन है, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। इसके अंदर टोटल 27 देश शामिल है और इसकी मुद्रा है यूरो और जो इंग्लैंड है, UK, इससे अलग हुआ था, उससे कहा जाता है ब्रेक्जिट। अब देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना 1961 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर स्थित है। IUCN, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और इसी के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। नेक्स्ट है UNEP, तो देखिए संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोग्राम, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी और हेडक्वार्टर स्थित है इसका नैरोबी, केन्या के अंदर। WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना हुई थी 1961 को। हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसका लोगो है जेंट पांडा, इसका लोगो है। फिर देखिए OECD,
जो आर्थिक सहयोग विकास संगठन है, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इंटरपोल, जिसे हम इंटरनेशनल पुलिस कहते हैं, इस बार इसकी बैठक नई दिल्ली के अंदर हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी 1923 को। इसके बाद देखिए, और 2023 में इसको 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है लियोन्स फ्रांस के अंदर स्थित है। इसके बाद देखिए एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और मनीला फिलीपींस के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर जितने भी अवार्ड मिल रखे हैं, फर्स्ट हो या लेटेस्ट हो, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन। इनको फर्स्ट भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला था भारत रत्न, जब स्टार्ट हुए थे 1954 में, फर्स्ट बार इन्हीं को मिले थे। इसके बाद देखिए प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, 2019 में इनको भारत रत्न मिला था, मतलब लास्ट इन्हीं को मिल रखे हैं। इसके बाद देखिए जी शंकर क्रूप, इनको 1965 में फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था मलयालम भाषा में। दामोदर मोजा, इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कोंकणी भाषा में, जो कि गोवा की भाषा है। और हरिवंश राय बच्चन, इनको 1991 में फर्स्ट सरस्वती सम्मान मिला था। और शिव शंकरी, इनको नवीनतम जो लेटेस्ट अभी का जो सरस्वती सम्मान है, ये सूर्यवंशम के लिए शिव शंकरी को मिला है। रामविलास शर्मा, इनको 1991 में फर्स्ट व्यास सम्मान मिला था, जबकि जो अभी लेटेस्ट मिला है वो मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को। किसके लिए? तो पागलखाना उपन्यास के लिए। देविका रानी, इनको 1969 को फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। और आशा पारेख, इनको 52वें नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। और लेटेस्ट पूछे तो 53वें नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये मिला है वहीदा रहमान को। रविंद्रनाथ टैगोर, इनको ये एशिया के फर्स्ट व्यक्ति है जिनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 के अंदर गीतांजलि उपन्यास के लिए। रेड क्रॉस संस्था, इनको जो ये संस्था है इसको 1917, 1944 और 1963 इसके अंदर इसको जो है 3 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हेनरी ड्यूनेट, इनको शांति का फर्स्ट नोबेल पुरस्कार इन्हीं को प्राप्त हुआ था और इनके द्वारा ही रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की गई थी। फिर देखिए रोडजन, तो इन्होंने एक्सरे की खोज की थी और इन्हीं को जो है भौतिकी का फर्स्ट नोबेल पुरस्कार मिला था। एडवर्ड जेनर, तो इनको चिकित्सा मेडिसिन का फर्स्ट नोबेल पुरस्कार मिला था क्योंकि इन्होंने चेचक जो स्मॉल पॉक्स है इसके टीके की खोज की थी। फिर देखिए नेक्स्ट है अरुंधति रॉय, इनको फर्स्ट भारतीय है जो कि मतलब फर्स्ट भारतीय महिला है जिनको मैन बुकर अवार्ड मिला है। और किसके लिए मिला है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। फिर देखिए वी.एस. नायपाल, ये फर्स्ट भारतीय मैन बुकर अवार्ड प्राप्त करने वाले हैं और किसके लिए मिला है? तो इन आ फ्री स्टेट के लिए। इसके बाद देखिए सलमान रुश्दी, इनको मिडनाइट चिल्ड्रन और अरविंद अडिगा द वाइट टाइगर, इन दोनों को जो है मैन बुकर अवार्ड मिल रखा है। तो सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए और अरविंद अडिगा को द वाइट टाइगर के लिए, ये उपन्यास है इनके। फिर देखिए गीतांजलि श्री, ये फर्स्ट भारतीय है जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो किसके लिए मिला है? रेत की समाधि के लिए, टॉम ऑफ सेंट के लिए। विनोबा भावे, ये फर्स्ट भारतीय है जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है और रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये मनीला फिलीपींस के अंदर प्रदान किए जाते हैं। डॉक्टर रवि कन्नन, तो देखिए डॉक्टर रवि कन्नन, इनको नवीनतम रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है और ये एक फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट है। इसके बाद देखिए सुष्मिता सेन, इनको 1994 में, मतलब सुष्मिता सेन जो है 1994 में मिस यूनिवर्स बनी है और ये फर्स्ट भारतीय महिला है। लारा दत्ता, ये सन 2000 में सेकंड मिस यूनिवर्स बनी है। हन्ना संधू 2021 में थर्ड मिस यूनिवर्स बनी है और ये चंडीगढ़ की रहने वाली है। रीता फारिया, ये 1966 में फर्स्ट भारतीय है जो कि मिस वर्ल्ड बनी थी। पंडित रविशंकर, ये 1973 में फर्स्ट भारतीय है जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड प्राप्त किया था। इसके बाद देखिए रिकी केज, ये 3 बार ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करता है। भानु अथैया, इनको 1983 में इनको ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ था गांधी फिल्म के लिए और ये फर्स्ट भारतीय है, इनको ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखिए A.R. रहमान, इनको 1989 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। सत्यजीत रे, इनको 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था ऑस्कर अवार्ड के अंदर। लेटेस्ट ऑस्कर अवार्ड ये 2 फिल्म को मिल रखा है। अपने भारत में 2 ऑस्कर अवार्ड आए हैं, एक तो नाटू नाटू सॉन्ग के लिए जो कि M.M. किरवाणी द्वारा गाया गया है और एक है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, तो जितने भी बैंक है उनकी स्थापना से संबंधित है। तो बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता और बैंक ऑफ बॉम्बे, इनको मिलाकर
इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी 1921 में। इसके बाद देखिए आरबीआई की स्थापना हुई थी यंग हिल्टन आयोग, या जिसे हम शाही आयोग भी कहते हैं, और 1934 के एक्ट द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। फर्स्ट बैंक है जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। पहले जो है इसका स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित था और 1937 से अब तक इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर स्थित है। फिर देखिए फर्स्ट गवर्नर थे इसके ऑसबॉर्न स्मिथ, और फर्स्ट भारतीय गवर्नर पूछे तो ये थे सीडी देशमुख। इसके बाद देखिए वर्तमान में 25वें नंबर के जो इसके गवर्नर है आरबीआई के वो है शक्तिकांत दास। इसके बाद देखिए 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम एसबीआई हो गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जबकि 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके बाद देखिए 1982 में मतलब 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी शिव रमन समिति की सिफारिश पर, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर स्थित है। 1990 में सिडबी बैंक की स्थापना हुई थी। सिडबी बैंक की स्थापना 1990 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो आर्टिकल फर्स्ट, इसमें इंडिया और भारत दोनों शब्द बताए गए हैं, और राज्य भारत जो है ये राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ये इसके अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्य की स्थापना और प्रवेश के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 3 में किसी भी राज्य की सीमा और नाम में चेंज करना हो तो ये आर्टिकल 3 के तहत होगा। आर्टिकल 14, तो विधि के क्या है इसके अंदर, विधि का शासन या विधि के समक्ष समानता, ये इसके अंदर है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 के अंदर उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 19 फर्स्ट ए के अंदर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसकी? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर देखिए आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 ए के अंदर राइट टू एजुकेशन, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 23 इसमें बेगार प्रथा और मानव अंगों की तस्करी को रोकना इसके तहत होता है। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता। इसके बाद देखिए आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। संविधान की आत्मा, ये भारत भीमराव अम्बेडकर ने कहा था आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान की आत्मा का है भीमराव अम्बेडकर ने। फिर देखिए आर्टिकल 39 ए के अंदर निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी, और इसी के तहत जो है आर्टिकल 39 के तहत नालसा की स्थापना हुई थी। आर्टिकल 40 इसके तहत ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 48 ए, इसमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण है, और आर्टिकल 51 के अंदर विश्व के अंदर शांति और भारत की विदेश नीति इसी के अंदर बताई गई है। आर्टिकल 51 ए के अंदर मौलिक कर्तव्य जो कि सोवियत संघ से लिए गए हैं, और टोटल कितने हैं तो 11 हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे, और डीपीएसपी पूछे तो ये आयरलैंड से लिए गए थे। इसके बाद देखिए आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कार्यपालिका शक्ति ये राष्ट्रपति में निहित होंगी, और आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल जो होगा राष्ट्रपति का, उसमें इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए शामिल होंगे। आर्टिकल 55 में जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होगा इनका, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति से इनका चुनाव होगा। आर्टिकल 56 में इनका कार्यकाल है, और आर्टिकल 60 के अंदर शपथ के बारे में बताया गया है, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है इनको शपथ दिलाएंगे। आर्टिकल 61 में महाअभियोग चलाया जाता है इन पे। आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। इसके बाद देखिए आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेंगे। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। इसकी नियुक्ति और इसको हटाने का ये कार्य सब राष्ट्रपति का रहने वाला है। आर्टिकल 79 में संसद है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये तीनों शामिल होते हैं। फिर देखिए आर्टिकल 80 के अंदर राज्यसभा है। आर्टिकल 81 में लोकसभा है। आर्टिकल 108 के अंदर संयुक्त बैठक होती है, और अब तक 3 बार हुई है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 110 धन विधेयक से संबंधित है,
और इसको मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसको डिसाइड करता है लोकसभा स्पीकर। फिर देखिए आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण इसके अंदर आता है, जिसको हम बजट भी कहते हैं। आर्टिकल 1 to 3 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 1 to 9 इसके तहत बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 148 CSG होगा भारत का एक। इसके बाद देखिए अनुच्छेद कितना 153, तो राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 213 इसमें राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 226 इसमें हाईकोर्ट रीट जारी कर सकता है, किस पे, तो फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स के लिए। इसके बाद देखिए आर्टिकल 263 इसमें इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 279A के अंदर GST काउंसिल के बारे में बताया गया है और इसकी स्थापना हुई थी 101वें संविधान संशोधन द्वारा विजय केलकर समिति की सिफारिश पे, और ये समवर्ती सूची पे लगने वाला कर है और अप्रत्यक्ष कर है ये। और इसकी कितनी रेट है, तो 0%, 5%, 12%, 18% और 18%, ये 5 दरें इसकी निर्धारित की गई है और इसके हेड होते हैं वित्त मंत्री। इसके बाद देखिए आर्टिकल 280 इसमें वित्त आयोग जो है इसके अब बताया गया है वित्त आयोग के बारे में। फर्स्ट हेड बने थे वित्त आयोग के के सिंह योगी और वर्तमान में जो वित्त आयोग है इसके हेड है NK सिंह, नंद किशोर सिंह। फिर देखिए आर्टिकल 300A इसमें संपत्ति का अधिकार जो है इससे संबंधित है और ये संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट्स था। इसके बाद देखिए आर्टिकल 315 UPSC है। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग है। आर्टिकल 338 है इसमें NCST राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है और ये 89वें संविधान संशोधन द्वारा बना था, 89th संविधान संशोधन द्वारा। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा को लेके। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अब तक 3 बार लगा है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति आपातकाल और राष्ट्रपति आपात आता है और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात आता है जो कि अभी तक नहीं लगा है कभी भी। आर्टिकल 368 में जो है संविधान संशोधन से संबंधित है और भाग 20 से संविधान संशोधन का और ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है सतलुज नदी, मतलब नदियों से संबंधित प्रश्न है। सतलुज नदी का भारत में प्रवेश शिव कल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद देखिए अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है वो देवप्रयाग पे होता है। माता टीला परियोजना ये बेतवा नदी पे स्थित है। भारत का रूर क्षेत्र जो कि काला क्षेत्र है जहाँ पे कोयला सर्वाधिक उत्पादित होता है, तो यह है दामोदर नदी घाटी के अंदर। सोन व नर्मदा नदी का उद्गम ये अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। गंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था 5 अक्टूबर 2009 को। इसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी है इसकी सहायक नदियां हैं कामेंग, लोहित, तीस्ता और मानस, और इसी नदी के ऊपर मांजुली द्वीप स्थित है असम के अंदर। इसके बाद देखिए महान नदी गोदावरी और कृष्णा और कावेरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और माही नर्मदा और ताप्ती ये अरब सागर में गिरती है। गोदावरी नदी का उद्गम त्रिबंकेश्वर की पहाड़ी से होता है और ये इसी के किनारे जो है नासिक शहर स्थित है। और जो गोदावरी नदी है इसकी सहायक नदियां हैं इंद्रावती और पेनगंगा। इसके बाद देखिए कृष्णा नदी, इसका उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से होता है। इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा और कोयना, और इसी नदी के ऊपर जो है अलमाटी बांध बना हुआ है कर्नाटक के अंदर। इसके बाद देखिए कावेरी नदी का उद्गम जो है कुर्ग के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है और कावेरी नदी पर मेटूर बांध बना हुआ है तमिलनाडु के अंदर। सहायक नदियाँ इसकी हेमवती और काबिनी, और कावेरी नदी को ही जल प्राप्त होता है उत्तर पूर्वी मानसून जो कि लौटता हुआ मानसून है, इससे जल प्राप्त होता है कावेरी नदी को। फिर देखिए गंगा नदी, तो इसकी लेफ्ट हैंड से मिलने वाली नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, जबकि राइट साइड से मिलने वाली 2 ही नदियाँ हैं यमुना और सोन नदी। इसके बाद देखिए यमुना की सहायक नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। इसी के साथ देखिए जहाँ पे मतलब यमुना नदी मिलती है वो होता है प्रयागराज। यमुना नदी गंगा में मिलती है वो प्रयागराज के अंदर मिलती है। इसके बाद देखिए बिहार का शोक ये कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है जोग जलप्रपात, ये शरावती नदी पर स्थित है कर्नाटक के अंदर। इडुगी बांध ये पेरियार नदी पर बना हुआ है केरल के अंदर। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर, और इसी पे ओंकारेश्वर बांध बना हुआ है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो भारत की जितनी भी 12 पंचवर्षीय योजनाएं उससे संबंधित है।
तो देखिए फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था जो कि नदी घाटी परियोजना से संबंधित था और ये हेरेड डोमर मॉडल पे आधारित था और इसी के अंदर जो है कृषि पे बल दिया गया था। फिर देखिए सेकंड आई थी 1956 से 61 में, सेकंड 5 ईयर प्लान। तो इसमें उद्योग की स्थापना की गई थी। तो दुर्गापुर ये वेस्ट बंगाल में यूके की सहायता से स्थापित किया गया था। भिलाई ये छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से, राउरकेला ओडिशा में जर्मनी की सहायता से। तो 3 जो है प्लांट स्थापित किए गए थे और ये पीसी मालानोविस मॉडल पे आधारित था सेकंड 5 ईयर प्लान। फिर देखिए 1961 से 66 में यह आया था थर्ड 5 ईयर प्लान, जिसमें बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी झारखंड के अंदर और इसमें हेल्प की थी रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद 1967, 1968 और 1969 के अंदर योजना अवकाश था और इसी के तहत जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग इसके जनक है, भारत में पूछे तो MS स्वामीनाथन इसके जनक है हरित क्रांति के, और हरित क्रांति शब्द ये विलियम गॉर्ड ने दिया था। फिर देखिए फोर्थ 5 ईयर प्लान ये 1967 से 74 तक थी और फिफ्थ थी 1974 से 78 तक। सिक्स्थ इसके बाद देखिए फिफ्थ तो हो गई 78 तक, फिर 1978 से 79 और 1979 से 80 तक जो है रोलिंग प्लान चलाया गया था और उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई और ये गुन्नार मॉडल पे आधारित था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक थी, सातवीं 1985 से 90 तक थी और आठवीं 1992 से 79 तक थी और नवीं पहुँचे तो ये 1997 से 2002 तक थी, 9th 5 ईयर प्लान। और साथ ही में देखिए 10वीं थी, इसका कार्यकाल था 2002 से 2007 तक, 11वीं का था 2007 से 2012 तक और 12वीं का था 2012 से 2017 तक, जो कि लास्ट 5 ईयर प्लान था और इसकी थीम रखी गई थी तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास करना। और इसके बाद देखिए इसकी जगह जो योजना आयोग की इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष होते हैं सुबन मेरी इसके उपाध्यक्ष है वर्तमान में और इसके CEO है BVR सुब्रमण्यम और इसका कार्य क्या मतलब ये कार्य करती है सहकारी संघवाद सिद्धांत पे। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू। और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे जो है इसको डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाके ले लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।